Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 5th और 6th जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारी वीकली रिवीजन क्लास मिस की है तो ऊपर आई बटन में जाके आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। 28 जून से 4 जुलाई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको दोबारा रिवाइज कराया है। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है व्यापार बढ़ाने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, महाराष्ट्र सरकार ने की है ये एमओयू साइन। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलके, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक प्रीमियर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है। इस एमओयू के तहत ये जो बिजनेस फ्रेमवर्क है बिटवीन द यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसे और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उससे भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के 2 कैपिटल्स है, मुंबई उनका समर कैपिटल है और नागपुर उनका विंटर कैपिटल है, और उनके गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस शहर ने हाल ही में धन्वंतरी रथ लॉन्च किया है जिसके तहत नॉन कोविड स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर घर तक पहुंचाई जाएंगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, अहमदाबाद। तो अब बात कर लेते हैं धन्वंतरी रथ के बारे में। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाल ही में धन्वंतरी रथ लॉन्च किया है जिसके तहत नॉन कोविड रिलेटेड जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों के घर घर पहुंचाई जाएंगी ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। लोग अपने घरों से हॉस्पिटल्स डर के मारे जाना नहीं चाह रहे बिकॉज उन्हें लग रहा है कि वो शायद इन्फेक्शन वापस लेके आएंगे, इसीलिए बहुत ही इनोवेटिव ये आइडिया निकाला है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ताकि लोगों को कम तकलीफ हो। तो इसमें सर्विसेज जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब की सेवाएं उपलब्ध होंगी इस धन्वंतरी रथ में। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग ओपीडीज है उनमें ये सब सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए धन्वंतरी रथ लॉन्च किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किसने हाल ही में एलिमेंट्स लॉन्च किया है जो कि पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, एम वेंकैया नायडू ने ये 5 जुलाई को लॉन्च किया है। डिटेल्स में जाने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ये लोग कौन कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर, एम वेंकैया नायडू है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर और रामनाथ कोविंद है हमारे प्रेसिडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई को लॉन्च किया है एलिमेंट्स, जो कि है पहला इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप, और इसमें मिनिमम 1000 आईटी प्रोफेशनल्स ने मिलकर ये फर्स्ट इंडिजिनियस ऐप बनाया है। इसके तहत जो यूजर्स की प्राइवेसी है उसे ध्यान में रख के ये ऐप डेवलप किया गया है बिकॉज बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप्स है उन पे एलिगेशन है कि वो लोगों का जो डेटा है उसे वहाँ से स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग किसी थर्ड पार्टी को बेच कर देते हैं या फिर अपने मतलब के लिए उसे मिसयूज कर देते हैं। इसीलिए भारत ने हाल ही में ड्यू टू द ऑनगोइंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना उन्होंने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है भारत में। ये जो प्रोडक्ट है एलिमेंट्स भारत का, ये डिज़ाइन किया गया है बाय दी टॉप
प्राइवेसी प्रोफेशनल्स। इसमें जो डेटा है यूज़र्स का वो स्टोर किया जाएगा एक सेपरेट ऐप में, और कभी भी किसी थर्ड पार्टी से स्टोर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा जब तक कि जो यूज़र है वो एक्सप्लिसिटली उससे कंसेंट दे दे कि हम शेयर कर सकते हैं। और ये लगभग 8 इंडियन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस मंत्री ने हाल ही में फिट है तो हिट है कैंपेन लॉन्च किया है स्कूल चिल्ड्रन के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई। 2 लोगों ने मिलकर ये लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स के बारे में। हमारे जो यूनियन HRD मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर मिस्टर किरेन रिजिजू ने एक कैंपेन लॉन्च किया है फिट इंडिया कैंपेन। उसके अंडर उन्होंने और एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम। ये 3 जुलाई को लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया जो मूवमेंट है वो लास्ट ईयर, यानी कि जस्ट अ मिनट मैं लिख देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए। फिट इंडिया मूवमेंट है लास्ट ईयर वो लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2019 को बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली, जिसके तहत हमारी फिजिकल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है फिटनेस की उसे लोगों को अवेयर कराने के लिए, और कोविड-19 में हम किस हिसाब से फिट रह के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाई जाएगी इस कैंपेन के माध्यम से। जो बैडमिंटन प्लेयर है ओलंपिक मेडल विनर PV सिंधु और फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील शेट्टी भी प्रेजेंट थे उस इवेंट के लॉन्च पे, और इसमें लगभग 4 से 5 सेशंस किए जाएंगे जिसके तहत स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया जाएगा और उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर किया जाएगा कि किस हिसाब से फिटनेस हमको आगे हेल्प कर सकता है। किरेन रिजिजू का मानना है कि हमारी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है बच्चों की, और लास्ट 8 से 9 महीने में तकरीबन 2.5 लाख स्कूल्स ने रजिस्टर किया है अंडर द फिट इंडिया मूवमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली का नाम बताइए जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, अनिल बैजल ने लॉन्च किया है। तो अब बात कर लेते हैं इस कोविड केयर सेंटर के बारे में। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर अनिल बैजल ने 10,000 बेड का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर लॉन्च किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है। इट्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये है एट दी राधा स्वामी सत्संग बीस, और ये 5 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। इसकी जो साइज़ है वो लगभग 20 फुटबॉल फील्ड की साइज़ है, और इसमें ये जो सेंटर है वो छतरपुर में सेटअप किया गया है, जिसमें जो माइल्ड कोरोना वायरस के केसेस है या फिर असिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस के पेशेंट्स है उन्हें ट्रीट किया जाएगा। और जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है जो होम आइसोलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके घर में ज़्यादा जगह नहीं है खुद को आइसोलेट रखने के लिए, उनकी भी ट्रीटमेंट यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ITBP यानी कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस को यहाँ पर निगरानी के लिए रखा है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है कोविड-19 के पेशेंट्स का कैसे केयर किया जाए। इसके अलावा 1000 जो बेड्स हैं वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी होगी, ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर की भी फैसिलिटी होगी वहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा सवाल, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में जिप ड्राइव की अनाउंसमेंट की है जिसके तहत तत्काल रूप से ऑटो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनके कस्टमर्स को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, HDFC बैंक। आगे बढ़ने से पहले हम इनके जो MD और CEO हैं उनके बारे में एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। HDFC बैंक के हैं आदित्य पुरी, कोटक महिंद्रा के बैंक के हैं मिस्टर उदय कोटक, येस बैंक के हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, ICICI बैंक के MD और CEO है मिस्टर संदीप बख्शी, और एक्सिस बैंक के हैं मिस्टर अमिताभ चौधरी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। HDFC ने अनाउंस की है जिप ड्राइव जिसके तहत वो इंस्टेंट यानी कि तत्काल रूप में ऑटो लोन्स प्रोवाइड कर सकेंगी अपने कस्टमर्स को। ये जो उनका प्लान है ये तकरीबन वर्क करेगा 1000 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया। इसके तहत जो भी प्री सिलेक्टेड
HDFC बैंक ने कुछ प्री सिलेक्टेड ऑफर्स दिए हैं अपने कुछ कस्टमर्स को, वो इस लोन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज़ में भी अवेलेबल होगा ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने कुछ अपने एल्गोरिदम को सेटअप करके कुछ कस्टमर्स को ये ऑफर्स दिए हैं, चाहे वो, और इसके तहत जो कस्टमर्स है वो कोई भी कार मॉडल, कोई भी डीलर, लोन अमाउंट और उनका लोन रीपेमेंट पीरियड वगैरह सिलेक्ट करके इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने फार्मर्स के लिए हाल ही में ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत वो बैंकिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एक्सेस कर सकेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में KKR ने कितने प्रतिशत स्टेक खरीदे हैं इन JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स फॉर 3,109 करोड़। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E 54%। इससे आपको और एक क्वेश्चन मिल सकता है कि 54% स्टेक KKR ने कितने रुपए के लिए खरीदे हैं इन JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है KKR और उन्होंने हाल ही में 54% स्टेक खरीदे हैं इन दी JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि एक मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल मेजर है, 3,109 करोड़ के लिए। और ये जो निवेश है उन्होंने किया है अपने ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो अपनी सब्सिडियरीज के थ्रू किया है, जो कि है ताऊ इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग PTE लिमिटेड, ताऊ होल्डको PTE लिमिटेड और KKR एशिया 3 फंड्स इन्वेस्टमेंट्स PTE। इसके अलावा उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स में स्टेक खरीदा था, 2.32% स्टेक उन्होंने खरीदा था जियो प्लेटफॉर्म में फॉर 11,367 करोड़, और ये उनका हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है इन एशिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसे हाल ही में सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस डायना अवार्ड 2020 मिला है उनके समाज में सकारात्मक योगदान के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B श्रेया ठकराल। श्रेया ठकराल को मिला है ये अवार्ड उनके रिसाइकलर ऐप के लिए। चलिए डिटेल्स में जानते हैं आगे। दिल्ली स्कूल से है, 13 साल की है श्रेया ठकराल, जो कि है दिल्ली से बिलोंग करती है और वो स्टूडेंट है ऑफ द ब्रिटिश स्कूल दिल्ली की, और उन्हें ये हाईएस्ट अवार्ड मिला है जिसका नाम है दी डायना अवार्ड, जो किसी भी यंग पर्सन को दिया जाता है उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए या फिर सोशल एक्शंस के लिए, और उनका नाम इसके साथ ऐड किया गया है इन दी रोल ऑफ ऑनर ऑन प्रिंसेस डायनास बर्थडे, जो कि फॉल करता है ऑन 1 जुलाई 2020। श्रेया ठकराल ने एक रिसाइकलर ऐप का डेवलपमेंट किया है, जिसके तहत रीयूजेबल वेस्ट है जो लोग डिस्पोज कर देते हैं उसको रोकने के लिए और कैसे उसे रीयूज़ किया जा सकता है उसके लिए ये ऐप बनाया गया है। इस ऐप में जो कस्टमर्स है वो वेस्ट हैंडलर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और उनका जो रीयूजेबल वेस्ट है या फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो उनको पकड़ा सकते हैं, और ये जो वेस्ट हैंडलर्स है वो इसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता अपना वेस्ट को सही से डंप करने का, तो ये वो चीज़ को कट शॉर्ट करेगा और डायरेक्टली एक लिंक बिठाएगा। इसके तहत जो कंज्यूमर्स हैं उनका वेस्ट रीयूज़ होगा, और दूसरा जो वेस्ट हैंडलर्स हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन में इनसे फ़ायदा होगा। उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल रहती है, चाहे वो हेल्थ के माध्यम से हो या फिर फाइनेंशियली हो, तो इस वेस्ट के तहत उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का मौका मिलेगा। ये जो अवार्ड है ये इस्टेब्लिश किया गया था इन दी मेमोरी ऑफ डायना, जो कि है प्रिंसेस ऑफ वेल्स, और ये अवार्ड दिया जा रहा था उनके देहांत के बाद जब उनकी डेथ हुई थी इन दी कार इंजरीज। और इसको सपोर्ट करते हैं उनके दोनों बेटे, वो है ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एंड दी ड्यूक ऑफ ससेक्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग दी वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका में एक पोडियम प्लेस हासिल करके? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज C भारत पन्नू। अब बात कर लेते हैं कि क्या है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका और उसके डिटेल्स। जो लेफ्टिनेंट कर्नल है भारत पन्नू वो एक सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर है और उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है
28 जून 2020 के तहत, जिसमें उन्होंने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका में तीसरे नंबर पर अपना नाम दर्ज किया है और पोडियम प्लेस हासिल की है उनके फर्स्ट एडिशन में। ये जो रेस है ये ईस्ट से वेस्ट कोस्ट चलती है फ्रॉम अमेरिका इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका कट ऑफ टाइमिंग होता है 12 डेज। इसके बीच में उन्हें 5000 किलोमीटर कवर करना पड़ता है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू ने तीसरे नंबर पर अपना नाम लीडर बोर्ड पे दर्ज किया है और उन्होंने कवर किया है 4086 किलोमीटर इन 12 डेज, और उनका जो टोटल एलिवेशन गेन है वो है 71,000 मीटर का। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को हर साल हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये डे मनाता है यूनाइटेड नेशंस। इस साल ये सेलिब्रेट गया था ऑन दी 4th ऑफ जुलाई, और उनका मेन फोकस है कि सब कोऑपरेटिव्स मिलके कैसे जो हमारा पर्यावरण डिग्रेड हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाए कि उससे हम लोग करंट सिचुएशन में बचा सके। उनका 2020 का थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस संगठन बना है एज द ऑब्जर्वर ऑफ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक बना है ऑब्जर्वर। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर रहे थे एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इसकी खोज हुई थी इन द ईयर 1996, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है मनीला, फिलीपींस में। इसके टोटल 68 मेंबर्स है और 49 फॉरेन मेंबर्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने ज्वाइन किया है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज द ऑब्जर्वर। उनके अलावा जो अलग 3 ऑब्जर्वर वो है IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और OECD। ये 3 ऑब्जर्वर है और उस लिस्ट में ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। NGFS पहली बार लॉन्च किया गया था एट द पेरिस वन प्लैनेट समिट ऑन 12 दिसंबर 2017। ये एक ग्रुप है, संस्था है सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स की, जिसमें वो लोग आपस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, फाइनेंशियल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आपस में शेयर करते हैं अपने मेंबर्स के साथ, और कैसे जो हमारे जो ये फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है उसे कैसे डेवलप किया जा सके और कैसे इसमें जो रिस्क रिलेटेड फैक्टर है उससे कैसे डील किया जा सके। इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है कि कैसे उनका जो मेन स्ट्रीम फाइनेंस है उसे मोबिलाइज किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके, ताकि एक हेल्दी और सस्टेनेबल इकोनॉमी को वो लोग डेवलप कर सके। ADB का जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, द स्ट्रैटेजी 2030, उसमें कई सारे उनके कॉर्पोरेट गोल्स हैं फाइनेंस रिलेटेड। तो चलिए बात कर लेते वो क्या है। उनमें उनके कुछ मेजर गोल्स है, जिसमें कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। ये सारे जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ये सब फिनेंशियल क्लाइमेट चेंज है। कैसे एक क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलेंस क्लाइमेट बनाया जा सके, कितनी भी इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह, उनसे कैसे डील किया जा सके, कैसे एक रिस्क डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह डेवलप की जा सके, कैसे हम एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकते हैं विद आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, रीजनल कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए और इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो हमारी गवर्नेंस है और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसे कैसे मजबूत बनाया जा सके। तो इन सब कुछ विचारों को लेके वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है 2030 उस पर वो काम कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया है NGFS एज एन ऑब्जर्वर। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो, या फिर पैरा 13.2 हो। वहाँ पे आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप 24/7 उसे एक्सेस कर पाएंगे, चाहे हमारे
वेबसाइट पे हो या फिर ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।